उनकी वार्डरोब कुर्तीज़ के बिना अधूरी होती है। आज हम बात करेंगे यहाँ कुर्तीज़ की कि इस समर 2016 में क्या डिफरेंट स्टाइल और पैटर्न है कुर्तीज़ में। कुर्तीज़ सबसे कंफर्टेबल इसलिए मानी जाती है कि आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं, चाहे सलवार हो, चाहे पटियाला हो, चाहे लेगिंग हो या जैगिंग। आप इसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना डिफरेंट लुक ट्राई कर सकते हैं। अपने डिफरेंट स्टाइल और पैटर्न की वजह से ही कुर्ती गर्ल्स और विमेंस के लिए फर्स्ट चॉइस रहती है। चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल हो या मस्ती के मूड में, वर्किंग विमेन हो या ऑफिस वेयर या फिर हाउसवाइफ, कुर्ती सभी की पसंद रहती है। यही वजह है कि हर साल फैशन डिज़ाइनर कुछ ना कुछ नया कोशिश करते हैं ताकि उनका पैटर्न फैशन में इन रह सके। देखते हैं समर 2016 के अंदर फैशन डिज़ाइनर ने क्या कुछ नया लेकर आए हैं हमारे यंगस्टर के लिए। समर 2016 के लिए कई फैशन डिज़ाइनर ने अपना कलेक्शन लॉन्च किया, मगर हमारे साथ हैं सुरभि जो कि यंग फैशन डिज़ाइनर हैं। उनसे जानते हैं कि यंगस्टर के लिए कुर्तीज़ में इस फैशन में क्या क्या इन है। सुरभि, ये बताएं कि इस समर के अंदर यंगस्टर के लिए स्पेशली क्या क्या इन है। राइट नाउ आई गेस प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स कॉटन के साथ में, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल्सो ग्लैमरस एट द सेम टाइम, अलॉन्ग विथ प्लाजो पैंट्स और स्ट्रेट कट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स, विच एवर दे प्रेफर अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप्स एंड एवरीथिंग इज़ मोर इन राइट नाउ अकोला। सुरभि, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ गर्मियों के सीज़न में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में जो हमारे यंगस्टर हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने कुर्तीज़ के मटेरियल को लेकर? Material, basically, if it is a cotton thing, it is the best. We should not go for synthetic cotton or something or the other like that. Even dupions and raw silks are not that comfortable to be in when you talk about summers. Summers में cottons are the best fabric you could have. ओके, यानी सुरभि का कहना यही है कि अगर आप इस समर के अंदर कुछ कुर्तीज़ परचेज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उसका फैब्रिक कॉटन का हो ताकि आप समर के अंदर कंफर्टेबल फील कर सकें। पैटर्न की बात करें तो समर 2016 में फैशन में कई पैटर्न इन रहने वाले हैं, लाइक ए लाइन कुर्ती, अंगरखा कुर्ती, अनारकली कुर्ती, स्ट्रेट कुर्ती, ब्लॉक प्रिंट कुर्ती, प्रिंटेड कुर्ती और जो लेटेस्ट फैशन में है स्ट्रेट कुर्ती। ये सभी पैटर्न इस साल इन रहने वाले हैं। लेट्स चेक कि क्या क्या कुछ नया है इन पैटर्न्स में इस समर में। इस सीज़न फैशन में इन रहने वाली है कलर ब्लॉक कुर्ती। लेकिन अगर आप कलर ब्लॉक कुर्ती खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसके लिए मेन फोकस रखें उसके कलर पे, क्योंकि इसके प्रिंट और डिज़ाइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस कुर्ती का कलर। हाँ, खरीदारी करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस भी कलर का ड्रेस ले रहे हैं वो आपके स्किन टोन से मैच खाता हो। इस सीज़न फैशन में इन रहेगी फ्रंट स्लिट कुर्ती। अगर इस कुर्ती की बात करूं तो इसमें कई तरीके के कॉम्बिनेशन में कुर्ती तैयार की गई है। एक ही कलर के 3 डिफरेंट प्रिंट का क्लॉथ लिया गया है। खासियत ये होती है कि ये आगे से फ्रंट से साइड में थोड़ा कट लिए होती है ताकि आपको एक डिफरेंट और ट्रेडिशनल लुक दें। इस कुर्ती को अगर आप प्लाजो पैंट के साथ ट्राई करें तो बेहतर लुक आपको मिल सकता है। कुर्तीज़ में अगर पैटर्न की बात की जाए तो ए लाइन कुर्ती इस समय भी इन रहने वाली है। ए लाइन कुर्ती का अगर पैटर्न डिस्कस किया जाए तो वो ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, देन नीचे फ्लेयर में आता है। अगर आपका बॉडी शेप पेयर है या एप्पल है तो ए लाइन कुर्ती आपके लिए परफेक्ट है। ए लाइन कुर्तीज़ का मार्केट में आपको लार्ज कलेक्शन मिल सकता है जिसे आप इजीली चूड़ीदार, जैगिंग्स, लेगिंग या पटियाला के साथ ट्राई कर सकती हैं।
लार्ज कलेक्शन है, मार्केट में हर तरीके की कुर्तीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन यंगस्टर की चॉइस कुछ डिफरेंट होती है। यही चॉइस जानने के लिए हम बात करते हैं अंकिता से, जो यंग आइकॉन फैशन डिज़ाइनर हैं। अंकिता, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यंगस्टर जो गर्ल्स हैं उनके लिए इस समर के अंदर कुर्तीज़ में स्पेशली क्या क्या है इन। Hi everybody. Kurtis mein I would consider it should be stylish yet flowy, because summers mein we consider that it should be comfortable as well as it should give a styling to people, because winters mein already everybody is so decked up with clothes, so they need not to be a little stylish. For summers one should be very stylish. So kurtis mein one should choose for soft materials like malmal is a good option. You can experiment kurtis with long skirts, long kalidar plazos, because that adds to comfort as well as style. अंकिता, अगर मैं बात करूं वर्किंग वुमेन की, क्योंकि कुर्ती उनके लिए भी काफ़ी अच्छा वेयर रहता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो पहन सकती हैं, ऑफिस में भी इजी रहती हैं। क्या क्या फैशन में इन है समर के अंदर? वर्किंग वुमेंस के लिए आई थिंक ऑफिस में काफ़ी कुछ करने को रहता है उन लोगों को, तो कंफर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. सो विद कंफर्ट दे शुड ऑलवेज प्रेफर अ गुड कॉलर्ड कुर्ती, बिकॉज आई थिंक कैरिंग अ दुपट्टा बिकम्स अ लिटिल टफर टास्क when you are working. So a good collared kurti with 3/4 sleeves, so that there are no tanning problem as well, and you can always team them up with loose plazos, pants and skirts. बिल्कुल, वर्किंग वीमेन जो हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो दुपट्टा कैरी करने में इजी कम नहीं फील करते। देन गर्मी है तो सनबर्न सबसे बड़ा इशू रहता है, तो आप हाई नेक यूज़ कर सकते हैं और समर से बच सकते हैं। वेल, कुर्तीज़ एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कॉलेज गोइंग गर्ल्स या वर्किंग वीमेन की ही चॉइस नहीं होती, एक हाउसवाइफ भी इस तरीके के क्लोथ पसंद करती है। हाउसवाइफ के लिए क्या कुछ है नया इस समर में? Housewives के लिए I would say they should wear patialas and short kurtas, because उसमें comfort भी मिलेगा and they can always carry it easily at home, and the material should be easy to be washed basically. उन लोग का यही criteria when they are using it for everyday working in kitchen and with kids, it gets so messy, but the material should be washable so that it's comfortable. यानी अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ध्यान रखिए, कुर्ती खरीदते टाइम आप ऐसा कपड़ा, ऐसा स्टफ़ चुनिए जो कि वॉश करने में इजी हो, ताकि आपके काम का वज़न भी कुछ हल्का हो जाए। वेल अंकिता, अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो पिछले साल जहां तक अनारकली, ए लाइन, ये सब पैटर्न इन था, क्या इस साल भी यही पैटर्न इन रहने वाले हैं या इनके साथ कुछ और भी आने वाला है? This year I would say with kurtis bottom में changes आएंगे instead of the upper part. It would be long. Kurtis में long would be in, but fluctuations will be there for the bottom wear. You can team them up with skirts, a kali wala skirt, maybe a kali wala plazo, or loose pants, things like that. Dhoti salwars, that will be a new thing for summers. वेल, यानी पैटर्न में इस बार ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन आप बॉटम में बहुत चेंज करके अपनी कुर्तीज़ को डिज़ाइनर बना सकती हैं। अपनी वार्डरोब को चमचमाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमारे यंगस्टर निकल चुके हैं शॉपिंग की तरफ। जानते हैं विष्णु जी से कि मार्केट में यंगस्टर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। विष्णु जी, कुर्तीज़ की अगर मैं बात करूं तो यंगस्टर किस तरीके की कुर्तीज़ खरीदना पसंद कर रहे हैं समर के लिए? जैसे अपने जयपुर की गर्मी को देखते हैं, यंगस्टर कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं वो सारे अभी कॉटन में और वाइट वेस्ट के ऊपर शॉर्ट कुर्ती और लॉन्ग कुर्ती पसंद करने पहनने के लिए। ज़्यादातर अगर लड़कियाँ पल्स में और प्लाजो के साथ स्टेटमेंट पसंद कर रही है, उसमें हल्का सा लाइट वेट सीक्वेंस का काम जो हो रहा है ना, उससे और भी शोभा बढ़ाती है कुर्ती उसकी। विष्णु जी, कलर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जयपुर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर जाता है, ऐसे में क्या कलर्स हैं जो जयपुराइट्स पसंद कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर जो कलर पसंद कर रहे हैं? इसमें वाइट बेस पे कलर जो चल रहे हैं ना अभी, जैसे पिंक हुआ, पर्पल हुआ, लाइट मजेंट हुआ, सी ग्रीन हुआ, उसी के ऊपर बेस के ऊपर वाइट बना के लाइट कलर के पेस्टल की ज़्यादा डिमांड है। और कॉलेज गोइंग गर्ल्स और वुमेन्स जो है सारे वाइट बेस से पसंद करते हैं अभी, ना कि डार्क बेस कलर पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, गर्मी के मौसम में अगर आप ख़रीदारी कर रही हैं तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि जो भी आप कपड़े ख़रीद रही हैं उनका कलर लाइट होना चाहिए, ताकि आपको कंफर्टेबल और कूल फील करें। अगर आप डार्क कलर पहनेंगे तो आपको उसमें गर्मी ज़्यादा लग सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए हल्के से हल्के रंग पहने। विष्णु जी, ये तो बात थी कलर की। अगर मैं बात करूँ पैटर्न की, तो इस बार फैशन में कौन कौन से पैटर्न हैं? पैटर्न में इससे फ्रंट सीट वाले कुर्ते काफ़ी फैशन में हैं, और जाके स्ट्रेट फैशन, नैरो फैशन चल रहा है ना, वो कम हो गया, लॉन्ग फैशन आ गया। यानी 51 लेग तो पसंद कस्टमर कर रहे हैं सारे, और इसी में लॉन्ग के साथ स्ट्रेट भी चल रहे हैं, और बीच बीच में कुछ अनारकली भी रिक्वायरमेंट में होती है।
जैसे कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स रहती है, लड़के छोटी उम्र वाली, वो ज़्यादातर अनारकली पसंद कर रहे हैं, और वुमेंस जो है लॉन्ग में स्ट्रेट कुर्तियाँ पसंद कर रहे हैं। यानी अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, कुछ अच्छा सा कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहती हैं, तो अनारकली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप अनारकली को चूड़ीदार के साथ या जैगिंग के साथ या लेगिंग के साथ वेयर कर सकती हैं। आपने बात की स्ट्रेट की कि जो वर्किंग विमेंस हैं वो स्ट्रेट कुर्ता पसंद कर रही हैं। स्ट्रेट कुर्ता में कई पैटर्न आते हैं, कई प्रिंट आती है। प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो कौन से प्रिंट हैं जो इस सीज़न में इन रहने वाले हैं? प्रिंट में जो इस टाइम है कलमकारी है, पेस्टल प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, यहाँ तक कि हमारे जौता प्रिंट और कलमकारी प्रिंट काफ़ी फैशन में होते हैं। जो मेनली सागाने और बगरू में प्रिंट होते हैं। ईद में क्या क्रीम बेस होता है और हल्के पेस्टल लाइट कलर होते हैं। इसी की स्ट्रेट कुर्तियाँ बनती है, इसमें उसको हल्का सा वर्क भी कराते हैं हम, ताकि कॉलेज गोइंग लड़के थोड़ा अलग से मिल सकते हैं। आपने विष्णु जी बात की हल्के वर्क की। क्या फैशन में इस बार भी वर्क इन है? जयपुर में हमेशा ही वर्क इन रहा, चाहे कुछ भी हैवी कुर्ती हो चाहे लाइट कुर्ती हो, उसमें वर्क तो कुछ ना कुछ चलता ही है, ताकि वो अलग से लग सके, जो मार्केट से अलग दिख सके। बिल्कुल, हर शहर की अपनी अलग बात होती है और हमारी गुलाबी नगरी की यही बात कुछ अनोखी है कि जब भी हम कुछ वेयर करना चाहते हैं तो हमारा ट्रेडिशनल जो वर्क है, जो ट्रेडिशनल टच है, वो हम अपने कुर्तों में देना पसंद करते हैं। यानी हल्का सा वर्क गोटा पत्ती का हो या बीट्स का हो या पर्ल का, वो उस ड्रेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। विष्णु जी, एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने प्रिंटिंग और बगरू प्रिंट की बात की थी, तो किस तरीके के और पैटर्न हैं उसके अंदर जो यंगस्टर ट्राई कर सकते हैं इस सीजन के लिए? जिसका जो बगरू प्रिंट में होता है, छोटे वाला ब्लाउज से ज़्यादा चल रहा है। जो पहले हमारे बड़े स्किन चलती थी, उसकी प्लग करके लाइट कलर में और हल्के हल्के फ्लोरस प्रिंट होता है ना, अपने पेस्टेंट कलर के, स्मिटेड कलर के प्रिंट आते हैं, वही ज़्यादा चल रहे हैं, चलन में है। वेल विष्णु जी, हमने बात की है यहाँ प्रिंट की। इस बार इस फैशन के अंदर जो मैं देख रही हूँ वो है 3D प्रिंट का काफ़ी चार्म है। यंगस्टर 3D प्रिंट काफ़ी पसंद कर रहे हैं। 3D प्रिंट की क्या खासियत है और क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में? 3D प्रिंट की मेन खासियत ये है कि कॉटन बेस पर जो कि ये मटका सिल्क के ऊपर बनता है। मटका सिल्क में जो लुक जो होता है ना, इसका पार्टी वेयर लुक आएगा, अपने आप ही पार्टी वेयर लुक आ जाएगा इसका। जो इसमें कलर होता है काफ़ी शाइनिंग वाले और चमकदार कलर आते हैं। इसमें जैसे हल्का सा काम हम करते हैं गोटा पत्ती का, यह कि पार्टी वेयर भी आता है, जैसे नॉर्मल बैग के साथ साथ बाहर भी पहन सकते हैं इसको आप। इसके काफ़ी डिमांड हो जाता है। विष्णु जी, आपने बात की कि ये जो 3D प्रिंट है ये स्पेशली मटका सिल्क क्लोथ पर आ रहे हैं, तो समर के लिए ये क्लोथ कंफर्टेबल फील कराएगा? कंफर्टेबल तो रहेगा, लेकिन मेन मोस्टली रेगुलर बेस में काम नहीं आएगा। ये क्या ज़्यादातर पार्टी वेयर में या फंक्शन ही कैजुअली पहन सकते हैं इसको। डेली यूज़ में तो अपने कॉटन जो सदाबहार वही काम आता है कपड़ा का, ये लेकिन चेंज के लिए क्लाइंट्स लेते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। यानी अगर आप 3D प्रिंट में कुछ खरीदना चाह रहे हैं, स्पेशली कुछ डिज़ाइनर खरीदना चाह रहे हैं, तो आप वो खरीदिए, लेकिन इस समय में ध्यान रखें कि वो आप इवनिंग के टाइम ट्राई करें, क्योंकि दिन के टाइम पहनने में वो आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। अपने एलिगेंस और ट्रेडिशनल लुक की वजह से अनारकली इस समर फैशन में इन रहने वाला है। इसे नॉर्मली एप्पल बॉडी शेप या पेयर बॉडी शेप या रेक्टेंगल बॉडी शेप की जो गर्ल्स और विमेंस हैं वो ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अनारकली में काफ़ी पैटर्न आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर विष्णु जी से जाने कि कौन कौन से पैटर्न इन है, तो विष्णु जी सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन से पैटर्न इन है, अनारकली में क्या स्पेशली क्या खासियत है? सबसे पहले तो लॉन्ग अनारकली चलती थी। लॉन्ग अनारकली में प्लेन कपड़े में लेके कुछ लाइट हल्की से एम्ब्रॉयडरी करके इसकी और भी गेटअप आ जाता है। इसमें क्या 10 तरह की कली आती है। एक तो 20 कली बनता है, एक 10 कली बनता है। 10 कली की अभी इधर ज़्यादा फैशन में है, ताकि ये गर्ल्स भी शूट करती है और लेडीज़ को भी शूट करता है। अगर मैं बात करूं इस पैटर्न की, तो अनारकली के अंदर मेनली जो विष्णु जी ने कहा है कि 10 कलियां, क्योंकि समर है, ज़्यादा घेर होगा तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे आप उसे कॉलेज में वेयर कर रहे हो, चाहे आप उसे ऑफिस में या किसी पार्टी में वेयर कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखिए कि कलियां खरीदते टाइम देखें कि उसमें 10 कली का हो कुर्ता। इसकी पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा क्लोथ यूज़ किया गया है, काफ़ी कॉटन यूज़ किया गया है। पैटर्न के साथ क्या कॉटन कंफर्टेबल फील कराएगा? हाँ, कॉटन तो क्या सदाबहार होता है अपना, और मोस्टली अपने जयपुर गर्म में शॉर्ट स्लीव्स के साथ में शॉर्ट अनारकली भी फैशन में है अभी। जैसे कई लोग लॉन्ग पहनते हैं, कई लोग शॉर्ट पहनते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स हैं कॉलेज गोइंग वो शॉर्ट अनारकली पसंद कर रही है।
ओके, आप अनारकली नॉर्मली चूड़ीदार या लेगिंग के साथ ट्राई कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपको लगता था कि अनारकली फ्लोर लेंथ होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, तो इस साल आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। आप शॉर्ट नी लेंथ तक अनारकली ट्राई करके अपना एक नया लुक ले सकते हैं। इस साल फैशन में बिल्कुल नया है अंगरखा। अपने डिफरेंट स्टाइल और लुक की वजह से ही बॉलीवुड डिवास अंगरखा को काफ़ी पसंद करती हैं। अंगरखा बेसिकली 2 तरीके के कपड़ों को फ्लैप करके बनाया जाता है, जिसमें डोरी की मदद से उनको बांधा जाता है और उस डोरी पे कुछ लटकन, कुछ बीड्स लगा के उसको अच्छा लुक दिया जाता है। लेकिन इस बार फैशन के अंदर अंगरखा एकदम डिफरेंट तरीके से है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अंगरखा जो आपकी एक इमेज थी कि अंगरखा मतलब लॉन्ग, खूब सारी घेर वाली कुर्ती, खूब लॉन्ग, कुछ अनारकली वाला पैटर्न जो था वो था, लेकिन इस बार बिल्कुल नया है। अंगरखा स्ट्रेट कुर्ते के अंदर आया है। स्ट्रेट कुर्ते में क्या कुछ नया है अंगरखे के लिए? स्ट्रेट कुर्ता अभी सेल्फ प्रिंट के ऊपर ज़्यादा चल रहा है। हमारा फोकस था पहले प्रिंटेड के ऊपर आता था, अब खाली सेल्फ में बना के उसको लाइट में डबल शेड में कॉन्ट्रास्ट बनाया इसको। एक साइड में जैसे पीच कलर डाल दिया, एक साइड ब्लू कलर डाल, इस पर हल्की सी एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगा दी, उससे इसका बिल्कुल गेटअप चेंज हो गया इस बार। यानी अंगरखा को एकदम डिफरेंट लुक के साथ इस बार लाए हैं। 2 डिफरेंट कलर के जो क्लोथ हैं उनको एक साथ लिया है और उसका जो कनेक्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि रैप करने का जो तरीका था, वो एक पतले बॉर्डर के थ्रू से रैप किया गया है। Nowadays straight long कुर्तीज़ इन फुल ऑन डिमांड। और अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आप स्ट्रेट हेमलाइन के साथ उसको ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रेट हेमलाइन प्रिंट के साथ ट्राई कर सकते हैं ताकि आप टॉलर लगें। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती खरीदने जा रहे हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, वो है उसकी स्लीव्स। कभी भी स्ट्रेट लॉन्ग कुर्तीज़ में शॉर्ट स्लीव्स नहीं लें, फुल स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स लें ताकि उसका ग्रेस पूरी तरीके से आ सके। अगर आप देखेंगे इस कुर्ती को तो इसमें ऊपर शिफॉन का हल्का सा नेक दिया गया है, स्लीव्स में थोड़ा सा पार्ट शिफॉन का दिया गया है। कलर ब्लैक एंड वाइट है, समर के लिए बिल्कुल कूल कलर माना जाता है। बहुत हल्की सी एम्ब्रॉयडरी दी गई है जो इसको थोड़ा सा, चूँकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो कलरफुल एम्ब्रॉयडरी से वो थोड़ा सा उसमें ग्रेस आ रहा है, वो अच्छा दिख रहा है। दूसरे अगर मैं बात करूँ वी नेक की, अगर आप वी नेक पहनना पसंद करती हैं तो ये प्रिंट काफ़ी अच्छा है, कूल प्रिंट है, समर के लिहाज से काफ़ी अच्छा आपको फील कराएगा। ब्लॉक प्रिंटिंग ऐसा फैशन है, ऐसा चलन है जो हर साल इन रहता है और इस साल भी ये इन है। सिंपल ब्लॉक प्रिंटिंग से डिजिटल प्रिंटिंग तक इस बार बहुत कुछ नया है, चाहे सिंपल प्रिंटिंग हो या डिजिटल हो या 3D इफेक्ट हो। अगर आप प्रिंटिंग प्रेफर करते हैं, अगर आप प्रिंटेड कुर्तीज़ पहनना पसंद करते हैं तो इसमें आपके लिए काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। प्रिंटेड कुर्ती में जो कंटिन्यूस प्रिंटिंग नहीं करेगा, हमने पैनल वाइज प्रिंटिंग कराई इस बार, तो आज कुछ चेंज लगे, मार्केट से अलग हट के पैनल वाइज जैसे आड़ा प्रिंट छाप के उसको पैनल लुक दिया। इस पर हल्का सा मिरर का एम्ब्रॉयडरी करके इसको काफ़ी गेटअप और पार्टी वेयर लुक दिया इसको, ताकि डेली यूज में भी काम ले सकते हैं और आउट ऑफ गोइंग भी काम आ सकते हैं इसमें। प्रिंटेड कुर्ती अपने आप में ही कंप्लीट फेयर होता है, इसलिए अगर आप प्रिंटेड कुर्ती ट्राई कर रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप उसके साथ कोई भी एसेसरीज अवॉइड करें। विदाउट एसेसरीज प्रिंटेड कुर्ती का काफ़ी अच्छा लुक आएगा। वेल गाइस, सिटी ट्रेंड्स में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हैथवे VTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर का।